साथियों यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं सोनू अग्रवाल, समाज शिक्षक संघ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। विद्यालय में चार्ज लेते समय किन बातों को ध्यान में रखना है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। यदि आप चार्ज लेते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो आपको परेशानी का सामना भविष्य में करना पड़ सकता है। सबसे पहले मैं वीडियो को पूर्ण देखें। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि चार्ज का अधिकार किनका है, किन कौन से शिक्षक हैं जिन्हें चार्ज लेना अति आवश्यक है। यदि आपका विद्यालय मिडिल स्कूल है तो सेकंड ग्रेड का अध्यापक चार्ज लेगा, और यदि विद्यालय में सेकंड ग्रेड का अध्यापक नहीं है तो उस विद्यालय में कार्यरत जो वरिष्ठ अध्यापक होगा, जो सबसे ज्यादा पुराना अध्यापक होगा उस विद्यालय में लगा हुआ, जिसकी सबसे पहले नियुक्ति हुई है उन विद्यालय टीचरों में से, वही चार्ज लेगा। प्राइमरी मिडिल स्कूल की बात करें, जो अध्यापक वरिष्ठ होगा उसी के पास चार्ज रहेगा। चार्ज लेते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वीडियो को अधिक नहीं लंबी करते हुए बात करते हैं, ध्यान से देखिए। दिया जा रहा है तो आपको इन बहुत महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन सब के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। इसमें जो पहला जो बिंदु दे रखा है वह है विद्यालय का रिकॉर्ड। दूसरा बिंदु है स्टॉक रजिस्टर, स्थायी और अस्थायी के बारे में, वित्तीय लेखा संबंधी जो कागज होते हैं वो, और एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है जो आपको चार्ज दे रहा है उसकी कितनी प्रतियां आपके पास में रखनी है, तो चार्ज हस्तांतरण की निम्नलिखित प्रतियां भी आपको बतानी होगी। तो साथियों ये है जो महत्वपूर्ण बिंदु, परंतु अब मैं आपको बताता हूँ कि हर एक बिंदु के अंदर आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण है पहला बिंदु वह है विद्यालय का रिकॉर्ड। विद्यालय रिकॉर्ड में बहुत सारे रजिस्टर और रिपोर्ट संबंधी दस्तावेज होते हैं, जैसे कि छात्र की प्रवेश रजिस्टर है, उसको हम SR रजिस्टर अपन बोलते हैं, और अध्यापक की उपस्थिति रजिस्टर है, MDM वितरण रजिस्टर है, दूध वितरण रजिस्टर है, MDM वाउचर फाइल है, मासिक उपस्थिति प्रपत्र है फाइल है, केस बुक है, लेजर बुक है, छात्र प्रवेश फॉर्म दे रखे हैं, SMC बैठक रजिस्टर दे रखे हैं, अभिभावक संपर्क रजिस्टर है, बाल सभा रजिस्टर है, उत्सव रजिस्टर है, बैंक की पासबुक हैं, विभिन्न प्रकार के मदों से संबंधित रजिस्टर, विद्यालय रिकॉर्ड गतिविधियों से संबंधित रजिस्टर, विद्यालय में विभिन्न प्रकार की जो सील होती है और वह भी चार्ज देते समय और देते समय हस्तांतरित की जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि जब आप चार्ज ले रहे हैं तो जिन जिन बिंदुओं का बारे में मैंने आपको बताया है, जैसे कि SR रजिस्टर है, तो आप ये देखें कि आपका विद्यालय जब से शुरू हुआ है, जब से उसने कार्य करना शुरू करा है, तब से लगाकर आज दिनांक तक के SR रजिस्टर उसके उनके पास होने चाहिए, और वह भी रिपोर्ट के अंदर शो होने चाहिए। अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर प्रत्येक वर्ष के अलग से बंडलों में होने चाहिए, MDM वितरण रजिस्टर भी अलग से होने चाहिए। अगर दूध वितरण का पिछले सालों से हो रहा था उसके वितरण के रजिस्टर भी रिकॉर्ड में होने चाहिए। MDM की वाउचर फाइलें होती है, जो MDM का जो मासिक हम लोग खर्च करते हैं तो वो खर्च के उसकी वाउचर की फाइलें बनती है, तो वाउचर की फाइलें होनी चाहिए और हर सत्र की उनके पास होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो प्रत्येक माह की उपस्थिति हम विद्यालय के हमारे PO को भेजते हैं उसका संदर्भित करते हुए उसकी एक प्रति हमारे विद्यालय रिकॉर्ड में होती है, वह भी होनी चाहिए। इसके अलावा केस बुक, लेजर बुक, छात्र के प्रवेश फार्म, सबसे महत्वपूर्ण है साथियों छात्र के प्रवेश फार्म। आपके पास SR रजिस्टर में जितने बच्चों का नामांकन अभी तक शो हो रखा है उन सभी बच्चों के छात्र के प्रवेश फार्म आपके पास होने चाहिए। SMC बैठक रजिस्टर होनी चाहिए, प्रत्येक साल की और अभी तक जितनी भी बैठकें हो चुकी है उनके रजिस्टर होने चाहिए, और जो विद्यालय के लिए चार्ज अभी तक जिन जिन के पास जा चुका है उनके रिकॉर्ड की फाइल भी एक होती है, वह भी होनी चाहिए, और अभिभावक का संपर्क रजिस्टर होना चाहिए, बाल सभा का रजिस्टर होना चाहिए, और साथ ही उत्सव रजिस्टर जो हम लोग संधारित करते हैं वह भी होने चाहिए। अभी कुछ नए रजिस्टर और भी बने हैं, जैसे कि अपने यूथ और इको क्लब रजिस्टर भी, जो विभिन्न प्रकार के रजिस्टर हैं आपके विद्यालय के रिकॉर्ड के अंदर जो अवेलेबल है, तो उन सभी के बारे में आप उनसे जानकारी प्राप्त कर लें। रिकॉर्ड जो आपको हस्तांतरण कर रहा है चार्ज, उनसे पूछ लें। साथियों विद्यालय रिकॉर्ड की इन सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा और इन सभी चीज़ों को नोट भी कर लें। ये सभी चीज़ें आपको उस समय चार्ज हस्तांतरण के समय ध्यानपूर्वक रखते हुए लेनी है। इसके बाद स्टॉक रजिस्टर होता है। स्टॉक रजिस्टर में दो प्रकार की होती है चीज़ें, एक होता है स्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। तो आपको क्या करना है कि स्टॉक रजिस्टर के अंदर जो चीज़ें दे रखी है वह आप पहले देख लें। स्टॉक रजिस्टर के अनुसार स्थायी और अस्थायी सामग्रियों की जांच कर लें, या देख लें कि सभी सामग्रियों को चार्ज देने वाला आपको दे रहा है वह स्टॉक रजिस्टर में लिखी हुई है या नहीं, इसका मिलान जरूर कर लें। और जो सामग्री खारिज हो चुकी है या खारिज होने वाली है उसकी वास्तविक स्थिति का जरूर उल्लेख हो, और यह खराब है या नहीं उसकी भी जानकारी ले लें। उनकी संख्या कितनी है यह भी देख ले।
इससे जरूर मिलान करें कि मिड डे मील योजना में भी जो उपलब्ध गेहूँ और चावल और अन्य जो भी सामग्री है वह भी मात्रा में कितनी है, इसका उल्लेख भी स्टॉक के अंदर आप जरूर करें। इसका उल्लेख करने के लिए आप यह भी ध्यान रखें कि मिड डे मील योजना के अंदर जो बर्तन है उनकी संख्या कितनी है, क्या क्या है, और इसके अलावा गैस के सिलेंडर हैं, चूल्हा है, विद्यालय में और अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री जो आपको दिखाई दे रही है जो स्थायी है और अस्थायी है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से नोट कर लें और स्टॉक रजिस्टर के अनुसार आप उनकी चीज़ों को हस्तांतरण करते समय आप उनसे स्टॉक में और चार्ज हस्तांतरण के समय उनसे लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक रजिस्टर के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई है और चार्ज देने वाला व्यक्ति जो आपको प्रतियां दे रहा है चार्ज की प्रति, उसके अंदर उनमें से डिफरेंसेस है, तो आप इसके बारे में उनसे बात कर सकते हैं और जो वास्तविक स्थिति है वही चीज़ें आप हस्तांतरण करने के लिए लें। और यह भी ध्यान रखें कि जो सामग्रियाँ दे रखी है उनमें जो सामग्री बीत चुकी है यानी वह अब अवेलेबल नहीं है तो उन्हें खारिज कराना है और खारिज भी विधि के अनुसार कराना है, ये भी हो चुका है। और खारिज कराने के बाद जो भंडार सामग्री का चार्ज जिसके पास है आप उससे इसके बारे में बात कर लें और उन्हें कह दें कि जो सामग्री खारिज हो चुकी है उन्हें खारिज करके बताएं और उनकी संख्या आप वास्तविक संख्या ही लिखें। अगर वह नहीं है अवेलेबल तो उसको नील करके बताएं और स्टॉक रजिस्टर के अंदर एकदम वास्तविक स्थिति का आप ब्यौरा उनसे लें। और यह करने के बाद आप अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही स्टॉक रजिस्टर से संबंधित चीज़ों की जांच पड़ताल कर लें। और चार्ज के समय इसके बारे में बहुत ही ध्यान रखें क्योंकि ये सामग्री आपको जब आप वापस किसी को चार्ज देंगे तब वह आपसे मांगेगा। अगर वह सामग्री अगर विद्यालय में नहीं है और चार्ज देते समय आपने ले ली है तो आप उसे किस प्रकार से आगे वाले को देंगे, तो ये आपके लिए बड़ी परेशानी का सामना करना हो सकता है। साथियों, तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वह है हमारा वित्तीय लेखा संबंधित। इसके अंदर बैंक की पासबुक, कैश बुक, लेजर बुक, विगत वर्षों के सभी बिल वाउचर की फाइलें होती है, उपयोगिता प्रमाण पत्र की फाइलें होती है यानी हमारी यूसी की फाइल होती है और अन्य मदों में खर्च किए गए विवरण पता होते हैं। इसके अलावा भी आप ये जांच कर लें कि बैंक की पासबुक की अंतिम एंट्री जो बता रखी है चार्ज देते समय और आपके कैश बुक के अंदर जो अंतिम एंट्री है बैंक बैलेंस की वह दोनों सेम है या नहीं है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का अंतर हो तो आप उसको सही करवाएं और उसे सही कराने के बाद ही वित्तीय लेखा संबंधी चार्ज का आप हस्तांतरण करें या आपको जो लेना है चार्ज तभी चार्ज आप लें। और कैश बुक में जो अंतिम एंट्री है उसमें डिफरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये समान ही होनी चाहिए। बुकड़ में कितने रुपए हैं यह भी देख लें और वह चार्ज हस्तांतरण के समय आप एक्सेप्ट या उसको जो ले रहे हैं तो ये भी ध्यान रख लें कि जो कैश बुक का जो चार्ज है उसमें कैश जो रुपये आपको दिए जा रहे हैं वह किस मद के हैं यह भी आप देख लें। और सबसे महत्वपूर्ण आप ये देखें कि आपके बैंक के बैलेंस के अंदर यानी जो बैंक की पासबुक में आपको जो बैंक का बैलेंस दिखा रहा है कैश बुक के अंदर भी जो बैंक का बैलेंस दिखा रहा है दोनों ही सेम है, तो वो जो सेम है टोटल जो रुपए बता रखे हैं उसमें वह किन किन मदों के हैं, हर मद के अलग अलग रुपए होंगे और उन सब का जो योग है वह उस बैंक की पासबुक के अंदर बैलेंस में दिखा रहा होगा और कैश बुक में भी वो दिखा रहा होगा। हर मदों का विवरण आप अलग से ले लें कि उनका योग करके देख लें, वह योग आपकी बैंक की पासबुक का अंतिम जो शेष है वह होना चाहिए। अगर इसमें भी कोई डिफरेंसेस हैं तो आप इसके बारे में उनसे बात कर सकते हैं चार्ज देने वाले से और उसको सही कराकर ही आप इसके बारे में चार्ज लें। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको वित्तीय लेखा संबंधी चीज़ों में ध्यान रखनी है। बड़ी जो स्कूल्स हैं उनके अंदर वित्तीय लेखा के अंदर अलग अलग भाग और भी होते हैं, जैसे छात्रकोष का रजिस्टर भी अलग से होता है और भी काफ़ी सारे रजिस्टर होते हैं, एसएमसी है, एसडीएमसी है, दोनों भी होती है काफ़ी स्कूलों के अंदर, तो उनके भी अलग से मद होते हैं। विद्यालय के विभिन्न प्रकार के जो पैसे प्राप्त होते हैं उनके लिए अलग से मद दे रखे हैं। तो हर एक चीज़ के जो मद का विवरण है आप जरूर चार्ज हस्तांतरण लेते समय आप उनसे लें। इसके बाद जो चौथा बिंदु आएगा आपके वह चार्ज हस्तांतरण की लिखित 3 प्रतियों के बारे में है। साथियों, अब आपके ये जो तीनों बिंदु हैं वे पूर्ण हो चुके हैं, यानी अगर ये तीनों ही बिंदु ओके हैं तो इसका मतलब आप चार्ज लेने के लिए तैयार हैं और अगला वाला भी चार्ज आपको देने। तो आप क्या करें कि जो चार्ज हस्तांतरण है वह लिखित में 3 प्रतियों में आप लें। ये सारी सामग्रियाँ हैं उनका चार्ज आप लिखित की 3 प्रतियों में लें। एक मूल प्रति होगी, बाकी उनकी फोटोस्टेट भी चल सकती है। तो आप जो मेन जो मूल प्रति है वह आप अपने उच्चतम कार्यालय है उसको प्रेषित कर दें और इसकी जानकारी दे दें कि चार्ज हस्तांतरण हो चुका है और इसके लिए जो एक प्रति है आपको प्रेषित की जा रही है। जो दूसरी प्रति है वह विद्यालय रिपोर्ट में रखें। तीसरी प्रति आप चार्ज हस्तांतरण जो आपको कर रहा है व्यक्ति उसको आप दे सकते हैं
उसके खुद के रिकॉर्ड के लिए कि भाई चार्ज हस्तांतरण किया गया, उसमें ये सामग्रियाँ उस व्यक्ति ने आपको चार्ज हस्तांतरण के लिए दी थी। अगर आपको भी आवश्यकता है तो ये प्रति आप भी रख सकते हैं आपके स्वयं के लिए। और ये सभी कार्य पूर्ण होने के बाद साथियों, चार्ज की जो लिस्टें बनेगी उनके अंतिम में जहाँ चार्ज की लिस्टें के अंतिम पृष्ठ होगा और अंतिम सामग्री लिखी होगी, उसमें थोड़ा स्पेस देखिए आप दो जगह पे, एक लेफ्ट में एक राइट साइड में, यहाँ जो चार्ज आपको जो दे रहा है व्यक्ति वह चार्ज देने वाला, और इधर चार्ज आप ले रहे हैं तो चार्ज लेने वाला, दोनों के हस्ताक्षर करने हैं इसके नीचे। तो दोनों ही जगह पे आप ध्यान रखिएगा। यह पूरा कार्य होने के बाद जो प्रतियां होती है उनके नीचे की तरफ चार्ज देने वाला और चार्ज लेने वाला दोनों ही यहाँ पे अपने अपने हस्ताक्षर करेंगे। और हस्ताक्षर करने के बाद नीचे जो आपका विद्यालय है, विद्यालय के संस्था प्रधान की जो सील है वह लगेगी। और अगर इसके बीच में आप किसी को गवाह को भी रखना चाहते हैं तो एसएमसी के गवाह रख सकते हैं, और इसके साथ ही एक एसएमसी की सील भी लगेगी। क्यों? अदेय प्रमाण पत्र। यह अदेय प्रमाण पत्र जब सारे काम कंप्लीट हो जाए, चार्ज आप हस्तांतरण कर लें, और ये सभी कंप्लीट होने के बाद जिस व्यक्ति ने आपको चार्ज दिया है आप उसे एक अदेय प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में नो ड्यू सर्टिफिकेट बोलते हैं। यह इस चीज़ का सर्टिफिकेट है कि उसने आपको संपूर्ण चार्ज दे दिया है। अब किसी भी प्रकार का चार्ज विद्यालय से संबंधित उसके पास नहीं है और वह इस चीज़ से मुक्त है अब। और जो चार्ज के संबंध में सभी जिम्मेदारियां हैं अब उससे हट चुकी हैं, और जिसने चार्ज लिया है अब वह सारी जिम्मेदारियां उसके पास आ चुकी है। तो ये उस व्यक्ति के लिए है अदेय प्रमाण पत्र जो आपको चार्ज हस्तांतरण कर रहा है। तो यह जारी करने के बाद